जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का सेकेंड बुक का पहला लेसन समाकलन पढ़ते हैं। समाकलन क्या होता है पहले यह समझते हैं, उसके बाद समाकलन करने के तरीके सीखेंगे। तो समाकलन है, जैसे हम मान लेते हैं अगर अवकलन तो सीख चुके हैं, अवकलन के बाद हम लोग सीखते हैं अब समाकलन। जैसे हम मान लेते हैं डी अपॉन डी एक्स है, इसको कहते हैं, अगर ऐसे कहीं लिखा गया है इसको बोलते हैं अवकलन कर रहे हैं, लेकिन अवकलज करने को हम लोग कहते हैं अवकलज। जैसे यहाँ पे लिखे अवकलज और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं प्रति अवकलज, यानी अवकलन करने को हम लोग कहते हैं अवकलज। तो यह अवकलज इधर लिखा गया है और उसी का करना है समाकलन, और समाकलन का दूसरा नाम होता है प्रति अवकलज। यह क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं डी अपॉन डी एक्स है, साइन एक्स है, अगर साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन किया जाएगा तो मान हमारा मिलता है कॉस ऑफ एक्स। लेकिन अगर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कर रहे हैं तो मान मिल रहा है कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का करते हैं तो यहाँ पे अगर इधर जो नंबर दिया गया है यानी कॉस एक्स लिखा गया है, तो कॉस एक्स का अगर समाकलन करेंगे या बोलेंगे प्रति अवकलज, तो कॉस एक्स का वापस से मिल जाएगा हमें साइन एक्स। और इसको दर्शाने का तरीका ऐसे एक टेढ़ा सा एस बना देते हैं, ये होता है समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह बना दिए, अगर हम कॉस एक्स और यह जो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं केवल में d और x। अगर ऐसे कुछ लिखा गया है तो इसको बोलते हैं समाकलन। अगर cos x का समाकलन किया जाएगा तो मिलेगा हमें माइनस यह केवल मान sin x, यानी sin x का अवकलन होता है cos x, और उसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो cos x का मिलेगा हमें sin x। अगर विपरीत करेंगे उसे बोलेंगे प्रति अवकलन, यानी अवकलन का उल्टा आया गया है अगर, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है समाकलन। अगर हम d अपॉन डी एक्स का साइन एक्स का d अपॉन डी एक्स यानी अवकलन करेंगे तो मान हमें मिलेगा cos x। अगर cos x का अगर समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमें मान sin x, यानी अवकलन का जस्ट उल्टा जो होता है उसे पढ़ते हैं हम समाकलन है, या उसी का दूसरा नाम होता है प्रति अवकलज। प्रति अवकलज जो अवकलज शब्द है, अवकलन करने को अवकलज कहते हैं। यानी जो अवकलन, अगर यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स दिया गया है, x का अवकलज अगर यानी अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करने को हम लोग कहते हैं अवकलज। यानी यहाँ पर जो पहला दिया गया है d अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स का मान हो गया है 1, यानी कोई भी पावर 1 होगी, 1 का मान होता है हमारा 1। अगर इसी का वापस से अवकलज किया जाए, प्रति अवकलन या समाकलन किया जाए तो, लेकिन समाकलन का चिन्ह ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर अगर 1 लिखा गया लिख देते हैं d और x, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है इसी के सापेक्ष समाकलन होगा। समाकलन को इंग्लिश बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो इंटीग्रल अगर यहाँ से वापस देखें तो मान हमें मिलेगा x, तो लिख देंगे हम लोग x और प्लस में एक नंबर जोड़ देते हैं c, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट यानी अचर, कुछ भी माना जाए तो यहाँ पे प्लस c लगाकर लिख देते हैं। आगे देखते हैं, अगर cos sin x का अवकलन cos x है तो cos x का ऊपर आप वापस आते हैं, लेकिन cos x का हमारा समाकलन हो जाएगा sin x, और साथ में हमें जोड़ना है प्लस में c। और d अपॉन डी एक्स माइनस में cos x है, अगर यह माइनस अगर हम भूल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे जब अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यह माइनस का चिन्ह नहीं होगा, तो cos x का अवकलन पढ़े होंगे माइनस में sin x। अगर हम जब अवकलन कर रहे हैं sin x का, अगर sin x लिख देते हैं चिन्ह माइनस में sin x, अगर समाकलन कर रहे हैं माइनस में sin x और लिखेंगे d और x, यहाँ पे लिखा जाएगा इंटू में dx। अगर समाकलन करेंगे तो माइनस में sin x का मिलेगा cos x, लिख देते हैं cos x और प्लस में लिख देंगे c। लेकिन यह चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस को दूसरी तरफ भेज देते हैं, यह माइनस हट जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और यह माइनस हट करके माइनस इधर चला जाता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस। अगर cos माइनस में x है
अगर साइन एक्स का हम समाकलन करेंगे तो मिलेगा मान माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी, और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यह होगा हमारा अवकलन, और इसी का करना है समाकलन, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर बना किससे है, वह बना है टेन एक्स से, तो इसका मान मिलेगा टेन एक्स प्लस में लिखेंगे सी, और यह अगर यहीं पे चिन्ह माइनस का मान लेते इधर होगा तो इधर दूसरी तरफ हम लोग भेज देते हैं, जैसे आगे पढ़ते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, यह होता है हमारा अवकलन, और इसका समाकलन किया जाए तो समाकलन का मतलब उल्टा करना होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा हमारा माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी, और सेक एक्स का अगर समाकलन अवकलन किया जाए तो मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अगर इसका समाकलन करेंगे तो मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो मान हमें मिल जाएगा सेक एक्स, लिख देते हैं सेक एक्स, प्लस में लिखना होता है सी, और उसके बाद माइनस में कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन हम माइनस लगा दे, इस तरफ का माइनस खत्म हो गया है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो मिलेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका समाकलन जब करेंगे तो लिखेंगे माइनस में कोसेक एक्स और प्लस में लिखना होगा सी। हमारे जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1 में जिन जिन फार्मूलों का यूज आएगा, यानी जितने प्रश्नावली 7.1 में यूज होंगे उतने ही फार्मूलों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक ही साथ पढ़ेंगे तो आप लोग याद तो किए लेकिन हल्का फुल्का भूल सकते हैं, या फिर हम कहते एक ही बार लिख भी देते हैं, देखते हैं लिख के देखते हैं। अगला फार्मूला लिखते हैं, अगर d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अगर यही कॉस एक्स के रूप में होता है तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो लिखते हैं 1 माइनस में कड़ी में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अगर d अपॉन डी एक्स दोबारा से करते हैं हम, साइन हो गया कॉस हो गया टेन लिखते हैं तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, यह करना है d अपॉन डी एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है लिखते हैं 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कभी कभी इसको पहले लिख देते हैं कभी इसको बाद में। और इसके बाद कॉट का देखें तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन देखा जाएगा, यह साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस इनवर्स एक्स का कर देते हैं बस सेम फार्मूला होता है, चिन्ह बदल देते हैं माइनस का, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है जो टेन का होता है सेम होता है, बस चिन्ह बना देते हैं हम लोग माइनस का। अब देखते हैं इनका समाकलन क्या होता है। अगर किताब की बात की जाए तो किताब में हमारा लिखा गया है ऐसे, समाकलन का चिन्ह बनाया गया है और लिखा गया है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स में एक्स, और प्लस में लिख दिया गया है सी। उसके आगे अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस में नहीं दिया गया बुक में, यहाँ पे दिया गया है माइनस में, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यह चिन्ह इस साइड न देकर के हमें बुक में दूसरी तरफ दे दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है डी एक्स, यहाँ पे होता है डी और एक्स। अगर इसका समाकलन किया जाएगा तो यह चिन्ह, तो यह अगर चिन्ह नहीं होगा तो यह होता साइन का, अगर यह चिन्ह है तो होता हमारा कॉस का, तो लिख दिया गया कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन आप लोग बुक में यहाँ पर माइनस न दे करके माइनस में माइनस यहाँ पर दे दिया गया है। और अगर टेन का देखेंगे तो टेन का मिलेगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी और एक्स, इसका मान मिलेगा टेन इनवर्स एक्स, लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस में जोड़ देना सब में सी।
यानी जो कांस्टेंट पद है लास्ट में हमेशा हमें सी जोड़ना है। आगे अगर कॉट का देखा जाए तो कॉट का जो समाकलन होता है 1/1 प्लस में यक्स स्क्वायर, लेकिन बुक में यह माइनस यहाँ पे न दे करके दूसरी तरफ दे दिया है, तो हम भी दूसरी तरफ ही देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें अच्छे ढंग से और भी देख समझा जाएगा। तो इसका मान मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी, लेकिन चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएंगे हमारे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का। अगला कोई फार्मूला देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अगर इसका प्रति अवकलन या समाकलन देखा जाए तो मिलेगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और इसका मान मिलेगा हमें सेक इनवर्स एक्स, और प्लस में लिख देना है सी। और यहाँ पर माइनस के साथ लगाया जाए तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यह मिलेगा हमारा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक। अगर माइनस यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पे लगा देते इस साइड। अगर e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो अगर समाकलन भी करेंगे तो e की पावर x का तो मान हमें मिलेगा e की पावर x प्लस में मिल जाएगा c। अगर d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का किया जाए तो मान हमारा मिलता है a की पावर x log a। अगर इसी का समाकलन किया जाए तो a की पावर x इंटू लॉग a, समाकलन किया जाए तो वापस से मान मिलेगा a की पावर x प्लस में लिखेंगे c। अगर ऐसा कुछ फार्मूला दिया जाए जिसकी पावर कुछ हो, जैसे मान लेते हैं x की पावर n है, जब x की पावर n है तो कैसे लिखेंगे। अगर केवल x की पावर n होगी तो फार्मूले में कुछ नहीं करना है, जो भी x लिखा गया x को लिखेंगे, पावर 1 जोड़ देंगे तो n प्लस में 1/n प्लस में 1, और प्लस में लिखना होगा हमें c। यह होता हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में यही फार्मूला हमें हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो यह फार्मूला जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी फार्मूला की तुलना में सबसे ज्यादा उपयोग इसी फार्मूले का करना होगा हमें। उदाहरण नंबर 1, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी मैं निरीक्षण विधि का उपयोग करके प्रति अवकलज का अर्थ यह है कि समाकलन बताना है क्या होगा। जैसे पहला दिया गया है cos 2x है, दूसरा 3x की पावर 2 प्लस में 4x की पावर 3 है dx। यह dx का मतलब x के सापेक्ष करना है, और यहाँ लिखा गया 1/x dx। तो देखिए पहला, अगर cos x है तो cos x का समाकलन होता है हमारा sin x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह दिया गया 2 और x। अगर यह पावर 1 है तो मतलब यह रैखिक समीकरण के रूप में दिया गया, यानी अगर यहाँ पर रैखिक होगा तभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अवकलन करते हैं अवकलन मान के करते हैं, लेकिन यहाँ अवकलन का तरीका नहीं होगा। तो मान लेते हैं यह जो हमारा है 2x है, 2x को मान लेते हैं। अगर 2x है तो माना तो 2x है, जो भी एक्स्ट्रा होगा इसी का कर लेना हमें अवकलन। अवकलन जब करेंगे तो यह 2x का अवकलन करेंगे मिलेगा 2 और x का मान मिलेगा 1, यानी हो जाएगा हमारा 2। यानी जो भी मान मिलेगा उसी को हम लोग बटे में लिख देते हैं, तो मान हमारा मिला sin 2x बटे में 2। या अगर इसी को डायरेक्ट लगाना है तो जो भी x का गुणांक दिया जाएगा उसी को बस लिख देना है बटे में, और यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और प्लस में लिख देना होगा c। दूसरा देखते हैं, अगर पावर कुछ भी है तो चाहे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। अगर नहीं बांटेंगे तो अभी डायरेक्ट करते हैं, देखिए कैसे। अगर पावर कुछ भी है तो चूंकि x की पावर n का फार्मूला होता है समाकलन में, तो x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस में लिख देते हैं c। यह फार्मूला हमारा है, तो फार्मूले के हिसाब से तोड़ते हैं। पहले लिखा गया 3x है, x की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन 2 प्लस 1/2 प्लस में 1, फिर लिखना है प्लस
4 लिखा है, 4 है, x की पावर हमारे 3 है, 1 जोड़ना है और नीचे भी लिखना है 3 प्लस में 1 और प्लस में हमें लिख देना होता है c यानी कांस्टेंट। ये तो फार्मूला है। और लिखेंगे 3x की पावर 2 और 1 3 बट्टे में हो गया 3 है प्लस 4x की पावर 3 और 1 मिलकर के हो जाएगा 4 बट्टे में 4 प्लस में c। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद ये तीसरा दिया गया 1 बटे एक्स dx। अगर लॉग में देखा जाए तो सबसे पहले अगर अवकलन में देखा जाए तो लिखेंगे लॉग यक्स। अगर लॉग एक्स होता है तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटे यक्स। अगर 1 बटे एक्स का समाकलन करेंगे तो वापस मिल जाएगा लॉग एक्स। लेकिन यह एक्स हमेशा प्लस में होता है, इसलिए हम लोग मॉड का प्रयोग करते हैं, प्लस में लिख देते हैं सी। तो यहाँ पे 1 बटे एक्स है, 1 बटे एक्स को सीधा सीधा लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उदाहरण नंबर 2। यह उदाहरण है दूसरे में लिखा गया निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया, दूसरा और तीसरा, 3 का मान ज्ञात करना है। और पहला लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स की पावर 3 माइनस 1 बटे यक्स। और दूसरा दिया गया, तीसरा ऐसे ही दिया गया, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अगर ऐसे देखें, ऊपर वाले को मान लेते हैं u और नीचे को v, तो u बटे v के रूप में कोई फार्मूला नहीं होता है। तो जो अवकलन में होता है लेकिन समाकलन में कोई फार्मूला नहीं होता है। ना ही u बटे v का होता है, ना ही u इंटू v, दोनों में से किसी का फार्मूला नहीं होता है। जब फार्मूला है ही नहीं तो लगाएं कैसे, यह सोचने वाली ही बात है। अगर यह सोच लेते हैं आप लोग तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लगाने का। तो देखिए, अगर हम चाहें तो बटे है तो बटे को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। जब अलग अलग बटे में तोड़ के लिखेंगे तो x की पावर 3 बटे x माइनस 1 बटे x करना है dx। अगर आधार सेम होता है तो घातों को घटा देते हैं। इसकी पावर 1 है तो 1 घटाएंगे 3 में से 1 तो मिलेगा हमें x की पावर 2 माइनस 1 बटे x d और x। अगर 1 बटे x कहीं होता है उसको लिखेंगे log x। अगर पावर 1 के अलावा कुछ एक, अगर पावर ऊपर ही कुछ दी गई तो पावर हमेशा 1 जोड़ते जाएंगे। तो x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस में 1 फिर माइनस 1 बटे एक्स है, 1 बटे एक्स को लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी। यह सी हमेशा ही लिखा जाएगा। उसके आगे यक्स है कि 2 और 1 मिलकर के 3 बटे में 3 माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी। यह हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 बटे 3 प्लस 1 dx। तो करते हैं तो x की पावर जो भी हो, तो यहाँ पर अगर रैखिक के रूप में घात अगर यहाँ पे मान लेते 2 है तो यह नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग फार्मूले से तोड़ना पड़ेगा फिर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे अगले प्रश्नावली में दिए गए हैं। तो इसको करते हैं। अगर यह रैखिक है तभी ऐसा कर सकते हैं, जो कि हम मान के अवकलन में कर रहे थे वह काम हम समाकलन में नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो पूरा मान हमारा गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे x की पावर 2 बटे 3 हमें प्लस हमेशा करना है 1 और सेम टू सेम नीचे लिखना है 2 बटे 3 प्लस में 1 और प्लस 1 है। 1 अगर जिसके सापेक्ष करते हैं उसी के रूप में लिखेंगे। हमारा x के सापेक्ष समाकलन न तो लिखेंगे x और प्लस में हो जाएगा c और जोड़ते हैं पावर, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा हमें। 3 और 1 का एलसीएम 3 और 3 1 कम 3, 3 और 2 मिलकर के 5, x की पावर 5 बटे 3 बटे 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 3 5 बटे 3। तो लिखेंगे 5 बटे 3 प्लस में x है प्लस में c और यह जो 3 हमारा चला जाएगा ऊपर तो लिखेंगे 3x की पावर 5 बाई 3 बाई 5 और प्लस में x है प्लस में c और यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है x की पावर है, फिर यह अलग है यह अलग है, यानी हमें अलग अलग पद के रूप में दिया गया है, उसका करना है समाकलन। तो समाकलन करते हैं।
तो जो भी पावर है, पावर को हमेशा एक पावर में हमेशा एक जोड़नी है, लेकिन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, फिर बटे 2/3 प्लस में 1, फिर प्लस दो अचर है तो अचर को लिख लेंगे, और e की पावर x का होता है e की पावर x, तो लिखेंगे e की पावर x माइनस, अगर 1/x है, 1/x का हम जानते हैं लॉग मॉड ऑफ x होता है, लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस में c। अगर हम चाहें तो पहले का नाम c1 दे सकते हैं, दूसरे का c2 दे सकते हैं, तीसरे का c3 दे सकते हैं। तो 3 मान आएंगे और सबको एक साथ में लिख देंगे, माना C1 C2 C3 बराबर कैपिटल में C, यानी सबको एक ही बार लिख देते हैं हम लोग C। तो देखते हैं क्या आता है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 2 5, लिखे x की पावर 5/3 और 3 एकम 3 और 2 मिलकर के 5, 5/3 प्लस 2e की पावर x प्लस माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस में c, और ये 3 बटे में ऊपर चले जाए तो गुणा में, तो 3x की पावर 5/3/5 प्लस 2e की पावर x माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस में c। यह हो जाएगा हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 3, यह उदाहरण तीसरा है। जो भी दिए गए में समाकलन करना है, तो सबसे पहले लिखा गया साइन एक्स कॉस प्लस कॉस एक्स डी एक्स करना है। अगर यह एक एक दिए गए तो अलग अलग कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो अभी हम डायरेक्ट समाकलन करते हैं। अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो मान मिलेगा कॉस और एक्स प्लस साइन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे, लिखेंगे साइन एक्स और प्लस में लिखना होगा सी। यह माइनस वाले को बाद में थोड़ा लिख देते हैं और साइन वाले को पहले, प्लस वाले को पहले में लिखेंगे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में लिखेंगे सी। यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। उसके बाद कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, यानी समाकलन करना है। तो सबसे पहले यह मान लेते हैं u है, यह मान लेते हैं हमारा v है, तो u इंटू v के रूप में कोई फार्मूला नहीं है, तो सबसे पहले हमें गुणा करके दो भागों में तोड़ना होगा। तो गुणा कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का गुणा कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक का गुणा कॉट में, तो लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स और डी एक्स। अगर समाकलन करेंगे तो कोसेक एक्स का करना है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का समाकलन हो जाएगा हमारा कॉट एक्स और प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है कोसेक एक्स और प्लस में लिख देंगे सी, और यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस को लिखेंगे माइनस में, और यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का फाइनल। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस में कॉट एक्स है, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन है माइनस में कोसेक एक्स प्लस में लिख देंगे सी, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। यह जो उदाहरण नंबर हमारा है तीसरे, जो उदाहरण बता रहे थे उसी का तीसरा पार्ट दिया गया है। लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करना है, यानी समाकलन करना है। तो यह बटे के रूप में है, तो बटे का रूप का समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है लेकिन समाकलन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसको छोटे छोटे भागों में अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी जो बटे में दोनों था दोनों को अलग अलग लिख दिए हैं। अगर यह कोसेक को देखे तो कोसेक होता है हमारा कोसेक का उल्टा, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यह जो कॉस है इसको दो भागों में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, और हमें करना है डी एक्स। आगे देखते हैं, cos स्क्वायर x है तो इसको अभी वैसे ही छोड़ देते हैं, अभी समाकलन नहीं करते हैं, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस यह साइन बटे जो cos है उसको तो लिखते हैं tan, तो लिखेंगे tan x इंटू यह cos है, cos विपरीत होता है सेक का, तो लिखेंगे सेक x और करना हमें dx
और सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है तो उसको लिखते हैं टेन एक्स माइनस, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहीं पे मिल जाता है उसका समाकलन सीधा सीधा लिख देते हैं सेक एक्स और प्लस में सी, और यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का फाइनल आंसर।